हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आपके पर्सन की और आपकी करंट एनर्जीज क्या कहती हैं, और ऑफ कोर्स यहाँ पर चैनल मैसेजेस भी हम लोग पिक करेंगे। अगर आप दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो तो आपके पर्सन प्रॉब्ली आपसे क्या कहना चाहेंगे, ये सारी बातें इस शिफ्ट में जानेंगे गाइस। तो बने रहिए इस वीडियो पर। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पर इनकी थॉट्स एंड फीलिंग्स के लिए कार्ड्स पिक करते हैं कि एग्जैक्टली आपके बारे में अभी राइट नाउ क्या सोच रहे हैं। द एम्प्रेस, द स्टार, 9 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स, द स्ट्रेंथ, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड द लवर्स। तो आपके पर्सन आपके साथ अभी 100% एक कनेक्शन को सेंस कर रहे हैं। ये आप पर कभी गिव अप नहीं करना चाहते। आप एक बहुत ही ब्यूटीफुल पर्सनालिटी हो। आप में वो एक नर्चर, वो केयर, वो पैशन, वो लव, और आप में बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं जो इनको अट्रैक्ट करती हैं। और हो सकता है अभी इनके इरादे आपको लेकर पक्के हो गए हैं कि अभी बिल्कुल भी गिव अप नहीं करेंगे आप पर। दे आर जस्ट फीलिंग प्रिटी मच ऑप्टिमिस्टिक एंड इवन प्रिटी मच कॉन्फिडेंट कि ये आपकी ही तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, किसी भी हाल में गिव अप नहीं करना चाहते। इवन दो यहाँ पर इनको अभी भी ऑब्स्टिकल्स सेंस हो रहे होंगे। ओके, आप एक ऐसे पर्सन होंगे गाइस जो लाइक आपका प्रीवियस रिलेशनशिप अगर रहा है तो आपने इनसे अपने स्ट्रगल्स के बारे में ज़रूर बताया होगा, और आपकी लाइफ किस तरह से एक अप्स एंड डाउन से होते हुए गुजरी है, आपने इनसे सारी बातें शेयर की होंगी। तो ये आपको हो सकता है एक प्रॉमिस देना चाहते हैं कि दे कैन टेक केयर ऑफ यू। ओके, और ये वाइस वर्सा भी हो सकता है यहाँ पर कि मान लो अगर आपके पर्सन ने अपने रिलेशनशिप्स के बारे में आपको प्रीवियसली बताया था तो आपने इन्हें अश्योर किया है कि आई विल टेक केयर ऑफ यू। मतलब जो आपके साथ पिछली दफ़ा हुआ था, जो पिछले रिलेशनशिप्स में आपके साथ हुआ था, वो चीज़ें अभी रिपीट नहीं होंगी। और आपका गम मुझे पता है, आपका स्ट्रगल मुझे पता है, आप किन किन हालात से गुजरे हो वो मुझे पता है। अब आपके साथ मिसफॉर्चून नहीं होगा बिकॉज आई एम विथ यू। ये या तो आपके पर्सन ने आपसे कहा है या फिर आपने अपने पर्सन से कहा है, एंड दैट इज वाई दोनों ही सिचुएशंस में आपके पर्सन आपका हाथ नहीं छोड़ना चाहते। ठीक है, अगर इनको आपकी ज़रूरत है तब भी, अगर आपको इनकी ज़रूरत है तब भी। तो ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी फीलिंग होगी गाइज यहाँ पर। मैं जो सेंस कर पा रही हूँ, आपके पर्सन आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं, बहुत कुछ प्रेजेंट करना चाहते हैं आपके लिए। दे आर पैशनेटली इन लव विथ यू। मैं ऐसा कह सकती हूँ कि एक जो क्लासिक लव स्टोरी नहीं होती जो मूवीज़ में दिखाई जाती है, जस्ट एक ऐसी लव स्टोरी मैं यहाँ पर सेंस कर रही हूँ। आपके पर्सन वो सब कुछ आपके लिए करना चाहेंगे। जैसे कि मान लो एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको कि अगर इफ़ योर पर्सन वॉन्ट्स टू प्रपोज टू यू तो दे विल जस्ट गो ऑन टू देयर नीज एंड देन दे विल मतलब ये रिंग निकालेंगे और आपकी तरफ प्रेजेंट करेंगे कि विल यू बी माइन या फिर विल यू मैरी मी, और ऐसा कुछ इस तरह से। एंड दे रियली वांट टू गिव यू फ्लावर्स एंड दे वांट्स टू कीप यू हैप्पी, दे वांट टू प्रिपेयर फूड फॉर यू एंड दे वांट्स टू सिंग अ सॉन्ग फॉर यू, इस तरह से। तो ऐसी ये सारी चीज़ें शायद लिटरली सोच रहे होंगे आपको लेकर कि यू डिजर्व्स लॉट ऑफ लव। आप बहुत कुछ डिजर्व करते हो। और अगर इवन मैं ये ऐसा भी कह सकती हूँ कि आप अगर इनके लिए क्लासिक लवर हो, जैसे कि आप इनके लिए सब कुछ करना चाहते हो जो भी मैंने बताया, तो ये वो भी चीज़ देखते होंगे कि ऐसे इंसान को तो मैं नहीं छोड़ सकता या नहीं छोड़ सकती, क्योंकि ये इंसान मेरे लिए सब कुछ कर जाएगा। वो सब कुछ जो एक क्लासिक लव स्टोरी में होता है। तो शायद आपके पर्सन अभी एग्जैक्टली इन्हीं ब्यूटीफुल सी फीलिंग्स में बने हुए हैं, एंड दे आर रियली वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट दिस कनेक्शन टू ग्रो इट फॉर फर्दर लेवल्स। ओके,
मैं ऐसी एक एनर्जी यहाँ पर देख रही हूँ। और ऑन दी अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज क्या कहती हैं ये भी हम देखेंगे ज़रूर, लेकिन उससे पहले आपके पर्सन की तरफ से कुछ चैनल मैसेजेस हम लेने वाले हैं गाइस। तो आपके पर्सन का पहला मैसेज यहाँ पर अपीयर हुआ है, समटाइम्स आई स्टे अवेक थिंकिंग अबाउट यू। तो ये हो सकता है सो नहीं पाते होंगे और आपके और इनके कनेक्शन के बारे में सोचते हैं कि यहाँ पर क्या किया जाए। ओके, अगर आंसर इनकी तरफ से मिलना है तब भी, अगर आपकी तरफ से मिलना है तब भी, लेकिन ये आपको कुछ देना ज़रूर चाहते हैं और एक ब्यूटीफुल सा रिश्ता कायम करना चाहते हैं। जैसे कि मैं ऐसा कह सकती हूँ कि दे रियली वांट टू बी विथ यू फॉर एवर। ओके, और शायद यही वजह है कि अगर कोई इंसान बहुत ही लॉन्ग टर्म की प्लानिंग कर रहा है ना तो ज़्यादा टाइम लेता है। अगर उसको टेम्पररी कनेक्शन निभाना है तो वो फिर ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, कैजुअल वेज में बना रहेगा, आपके साथ उसी अंदाज में रहेगा। बट अगर कोई इंसान आपके लिए सीरियस है तो वही इंसान आपके लिए लॉन्ग टर्म की प्लानिंग्स रखेगा और वो सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड मैनर में चाहेगा, ट्रेडिशनल मैनर में चाहेगा, कन्वेंशनल मैनर में चाहेगा, यू नो। तो आपके पर्सन इसी तरह की लाइक एक चिंता में बने रहते हैं कि दे रियली वरी अबाउट दिस कनेक्शन एंड यहाँ पर क्या किया जाए इस बात के बारे में सोचते हुए ये हो सकता है रात भर जगे रहते हैं। और ये आपसे कहना चाहते हैं कि आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई फील। तो ये कैसा महसूस करते हैं आपके लिए ये आपको बताना चाहते हैं। अगर ये नहीं बता रहे हैं या नहीं बताए हैं आज तक भी तो ऑफ कोर्स दे आर जस्ट ट्राइंग टू ओपन अप और ये आपसे बताना चाहेंगे, कन्फेस करना चाहेंगे कि हाउ दे फील फॉर यू। ओके, और ये आपसे कहना चाहते हैं कि आई विश आई कुड शेयर माई गुड न्यूज़ विथ यू। हो सकता है इनके करियर फ्रंट पर या इनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हुआ है जिसके बारे में आपको बताना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि अभी आप लोग हो सकता है सेपरेशन में होंगे या एक दूसरे से दूर होंगे। इवन मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि आपके और इनके कनेक्शन के बारे में अगर इन्होंने कुछ सोच रखा है तो इस गुड न्यूज़ को भी आपके साथ शायद शेयर करना चाह रहे होंगे, लेकिन अभी क्योंकि दे आर स्टिल इन टू द कॉन्टेम्पलेटिंग मोड और ये और सोचना चाहते हैं बिफोर दे से एनीथिंग टू यू। ओके, और ये आपसे कहना चाहते हैं कि आई न्यू एग्जैक्टली व्हाट आई वाज डूइंग। अगर इन्होंने कुछ आपके साथ बिहेवियर्स रखे हैं तो इनको पता है कि एग्जैक्टली क्यों ऐसा कर रहे थे, क्या वजह रही है कि अगर ये टाइम बाय करना चाह रहे थे आपसे या आपको ये शो नहीं करना चाह रहे थे कि कितने सीरियस हैं आपको लेकर। तो हो सकता है इन्होंने एक अजीब तरीके से बिहेव किया होगा, आपको पुश अवे किया होगा, आपके साथ सही वेज में इन्होंने बर्ताव नहीं रखे होंगे, आपको हर्ट किया होगा। तो जो भी था आपके पर्सन जानते हैं कि इन्होंने ऐसा जानबूझकर किया था ताकि ये कुछ टाइम के लिए वहाँ से शायद चले जाएं या फिर एक ब्रेक ले लें ताकि ये सही तरीके से सोच सकें इस कनेक्शन को कहाँ पर प्रोसीड करवाना है। अक्सर डिवाइन मैस्कुलिन में ये एक आदत देखी गई है, जब वो लोग कंप्लीटली अपने आप में कॉन्फिडेंट नहीं होते कि हाँ मैं ये कर जाऊंगा या कर जाऊंगी, तब तक वो कोई एक कह सकते हैं ना फर्म स्टेप नहीं रखते। फाइन, वो आपसे कुछ खुलकर नहीं कहते, वादे नहीं करते, और जब वादा करते हैं तो निभाते जरूर है। ओके, लाइक कहते हैं ना मैन ऑफ देयर वर्ड्स, और ये अपने बातों से कभी मुकरते नहीं है। एक बार कमिटमेंट इन्होंने दे दिया आपको तो फिर ये उसके लिए कुछ भी कर जाएंगे। बट अगर नहीं कर सकते, कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, तो समझ लेना कि स्टिल दे आर नॉट रेडी। ओके, और ये आपसे कहना चाहते हैं कि आई लॉस्ट माई सेल्फ फॉर अ लिटिल वाइल। तो हो सकता है अगर ये गायब हैं, अभी भी आपसे बात नहीं कर रहे हैं, तो शायद ये भी अपने ही लाइफ के किसी एक एरिया में लॉस्ट है, या फिर सोचने में मगन है, डिसीजन मेकिंग में मगन होंगे, पता नहीं चल रहा है इनको क्या करना चाहते हैं ये। तो दैट्स वाई ये कुछ टाइम के लिए चले गए होंगे, और अगर चले गए थे तब भी यही मीनिंग है कि मैं कुछ टाइम के लिए गायब था या गायब थी, क्योंकि मैं अपने ही प्रॉब्लम्स में स्टक था या स्टक थी। ओके,
और इनके कुछ और मैसेजेस ले रहे हैं यहाँ पर। वी आर अ परफेक्ट मैच, ऑफ कोर्स। इनको लगता है कि आपके साथ ये एक परफेक्ट मैच बना पाएंगे। मतलब अब तक भी अगर ये किसी कनेक्शन में रहे थे या इनके प्रीवियस रिलेशनशिप्स रहे थे, तो उस इंसान के साथ ऐसी फीलिंग इनको कभी नहीं आई होगी। आपके साथ रादर ये एक परफेक्ट मैच देखते हैं और शायद आप ही के साथ ये एक परफेक्ट मैच बनाना चाहते हैं। और ये आपसे कहना चाहते हैं कि यू कैन रीड माई इनर मोस्ट थॉट्स। तो आपको पता चल जाता है कि ये अपने मन में क्या सोचते हैं। जब कभी भी आपसे बात करते हैं तो आप इनको प्रेडिक्ट कर लेते हो। मतलब इनको कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, उससे पहले ही आप समझ लेते हो। और ये बात आपके पर्सन भी जानते हैं। और ये आपसे कहना चाहते हैं कि यू हैव टॉट मी द मीनिंग ऑफ लव एंड शेयरिंग। आवर वर्ल्ड इज़ मोर कंप्लीट बिकॉज ऑफ इट। तो आपने हो सकता है इन्हें बहुत कुछ सिखाया होगा अबाउट द ट्रू मीनिंग ऑफ लव, कि प्यार क्या होता है, और बहुत सारी अदर चीज़ें जो लाइफ से रिलेटेड होती हैं। ओके, कि अपने मन की बातें कैसे शेयर की जाती हैं। ओके, और इवन शेयरिंग द लेसन्स के आपने जो जो भी बैड टाइम्स देखे अपने ज़िंदगी में, हो सकता है आपने इन्हें शेयर किया होगा वो सारी बातें। मैंने बताया ना, शुरुआत में ही मैंने बताया, अगर आपने अपने लाइफ के स्ट्रगल्स इनके साथ शेयर किए हैं तो दे रियली वॉन्ट टू होल्ड योर हैंड एंड बी विथ यू फॉर एवर। और अगर वाइस वर्सा चीज़ें हैं यहाँ पर कि आपने इन्हें वो कंफर्ट दिलाया कि ये अपने दिल की बातें आपसे कह सकें, अपने राज आपसे बता सकें, तो वो कंफर्ट माहौल आपने ज़रूर क्रिएट किया है कि ये अपनी बातें आकर आपसे कहते होंगे और आप इन्हें सॉल्यूशंस देते होंगे। तो वो चीज़ आप ही ने इनको सिखाई है। ओके, और यहाँ पर 2 और मैसेजेस मैंने पिक किए हैं। I have been hinting to you about my feelings because I'm afraid I'll be rejected. तो इन्होंने अब तक भी आपसे अपने प्यार को खुलकर कन्फेस इसलिए नहीं किया होगा क्योंकि इनको पता है कि मे बी दे विल गेट रिजेक्टेड, अगर ऐसा है सिनेरियो तो। ओके, और यहाँ पर एक और मैसेज ये है कि आई एम ऑलवेज टॉकिंग अबाउट यू टू माई फ्रेंड्स। तो इन्होंने सिर्फ अपने प्यार की फीलिंग्स को अपने तक ही नहीं रखा। जो इनके वेल विशर्स हैं, जो इनके इवन जो इनके गाइड्स हैं, इनके मेंटोर्स हैं, उनको इन्होंने ज़रूर अपनी बातें जाकर शेयर की हैं, अपने फ्रेंड से जाकर शेयर की हैं, जो मतलब आपके और इनके रिलेशनशिप के बारे में एक अपडेट ज़रूर सुनते होंगे। और अगर ये एक क्रश सिचुएशन है तो तब भी आपकी अपडेट्स इनके फ्रेंड्स आकर ज़रूर इनसे लेते होंगे कि अभी कहाँ तक पहुँची इनकी लव स्टोरी, इस तरह से तो आप देखते हैं यहाँ पर कि आपकी एनर्जीज ऑन दी अदर हैंड क्या कहती है। तो आपकी एनर्जीज यहाँ पर अपीयर हुई हैं 2 ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन, जस्टिस, किंग ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ कप्स, द फूल, टेम्परेंस एंड द सन। तो यहाँ पर हो सकता है आप बहुत सारी चीज़ों को लेकर एक तरह की कंफ्यूजन में भी हो, एक तरह की पुश एंड पुल में भी हो, क्योंकि आप जस्टिस चाहते हो और शायद आप उस मकाम तक खुद को पहुंचा चुके होंगे या फिर खुद को आगे बढ़ाना चाहते होंगे कि जहां से आपको 100% एक कंप्लीशन मिले, एक क्लैरिटी मिले, एक जस्टिस मिले, एक बैलेंस या एक टेम्परेंस मिले। ठीक है, तो आपकी एनर्जीज अभी यहाँ पर एक तरह से स्लो डाउन है। मतलब स्टिल आप तभी आगे बढ़ोगे, तभी आप इस पर्सन पर या इस सिचुएशन पर ट्रस्ट करोगे जहाँ पर आप जस्टिस देख सकोगे। मतलब जब कभी भी आपको महसूस हो कि हाँ, मैं इस सिचुएशन पर ट्रस्ट कर सकती हूँ, मुझे जस्टिस मिलेगा और मुझे यहाँ से ढेर सारा अबंडेंस या एक खुशी, एक क्लैरिटी मिलेगी। जब मैं रास्ते को क्लियरली देख पाऊंगी या देख पाऊंगा, तब मैं फुल्ली अपनी फुल स्पीड के साथ यहाँ पर आगे बढ़ूंगी। वरना आप सिर्फ और सिर्फ अभी यहाँ पर बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के चल रहे हो, आप अपना 100% नहीं दे रहे होंगे यहाँ पर। इवन दो
आप एक म्यूजिशियन की एनर्जी में हो। अगर आप चाहें तो फुल फोर्स के साथ यहाँ पर आगे बढ़ सकते हो, लेकिन आप नहीं कर रहे हो ऐसा। आप सामने वाले को स्पेस देना चाहते हो, सामने वाले को टाइम देना चाहते हो, और सामने वाले को इवन भरोसा भी दिलाना चाहते हो कि ये कनेक्शन की वर्थ क्या है और यहाँ पर क्या करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए। और एक म्यूचुअल कंसेंट जब बन जाएगा कि दैट पर्सन इज ऑल्सो रेडी, तो यस देन आई एम ऑल्सो रेडी काइंड ऑफ अ थिंग। आप ऐसा सोच रहे हो अभी कि मैं किसी पर फोर्स नहीं करना चाहती या करना चाहता। अगर वो इंसान रेडी है तो फिर तब मैं खुद को प्रिपेयर करूंगा या करूंगी। तो मे बी यू आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम, बट टिल दैट टाइम यू आर जस्ट एंजॉइंग द ब्लिस ऑफ द कनेक्शन। और जब तक आपको जस्टिस नहीं मिलता तब तक आप यहाँ पर कुछ भी इंटेंस्ड नहीं करना चाहते। तो ये आपकी एनर्जीज हैं। तो फाइनली आपके पर्सन आपके लिए क्या कर सकेंगे या इस कनेक्शन में नेक्स्ट क्या होने वाला है, ये हम देख रहे हैं। जजमेंट, 5 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो गाइस यहाँ पर ज़रूर एक तरह की जो कह सकते हैं ना स्ट्रगल है, आइदर आप में या आपके पर्सन में, वो रिलीज होगी। क्लैरिटी इनको भी मिलेगी, आपको भी मिलेगी। तो जस्ट डोंट वरी। क्लियर कम्युनिकेशन अगर आप अपने एंड से रख सकते हो तो गो अहेड। आपको अपनी तरफ की तो क्लैरिटी देते रहना चाहिए। भले ही सामने वाला नहीं दे रहा है, नो वरीज, वो कभी ना कभी तो देगा। लेकिन आप भी बातों को हिडन में मत रखें, या फिर आप एग्जैक्टली क्या चाहते हो यहाँ पर वो बातें मत छुपाया करें। आपकी जो डिमांड है, आप जो भी चाहते हो, इनसे टाइम टू टाइम जाकर बताते रहें। देना ना देना या मिलना ना मिलना, ये सब आपकी किस्मत पर निर्भर करता है, डिवाइन टाइमिंग्स पर निर्भर करता है, और इस पर्सन पर भी निर्भर करता है। तो आपको ज़्यादा कुछ यहाँ पर सोचना नहीं है। अपना एफर्ट, अपनी कम्युनिकेशन, अपनी क्लैरिटी टाइम टू टाइम इस पर्सन की तरफ प्रेजेंट करते रहें, और बाकी सारी चीज़ें यूनिवर्स की तरफ सरेंडर करते रहें। जो आपको जब कभी मिलना होगा वो मिलेगा। बट यहाँ पर अगर आपका कुछ था नहीं या फिर आपका कुछ है ही नहीं यहाँ पर, तो यूनिवर्स बहुत बड़ा है गाइस। यूनिवर्स आपको किसी चीज़ के बदले कुछ और प्रेजेंट करता है, मतलब बेटर प्रेजेंट करता है। ठीक है, वो कहते हैं ना कि अगर हमारे प्लान के हिसाब से चीज़ें हों तो सही है, अगर हमारे प्लान के हिसाब से चीज़ें ना हो रही हो तो और भी अच्छा है। क्योंकि अगर हमारे प्लान के हिसाब से चीज़ें नहीं होती हैं तो 100% वो गॉड की मर्जी के हिसाब से चीज़ें होती हैं। तो गॉड की मर्जी से बेटर कुछ भी नहीं होता। और तो आपको बस इतना समझना है यहाँ पर कि आप अपने एफर्ट्स पर 100% बने रहें, और जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा। वो आपसे कोई नहीं छीन सकता, ये पर्सन भी नहीं छीन सकते, है ना। अगर ये आपके हैं तो आपको मिलेंगे 100%, और अगर ये आपके नहीं हैं तो हो सकता है कोई बेटर पर्सन आपके लिए इंतजार कर रहे हैं। फाइन गाइज, बट यहाँ पर इनकी एनर्जीज को देखते हुए लग रहा है कि एक न्यू बिगनिंग ये आपकी तरफ लेकर आना चाहते हैं। आपको कभी खोना नहीं चाहेंगे, आपको ये स्लिप आउट होते हुए नहीं देख सकते। मतलब ये हर हाल में आपको पाना चाहते हैं। इन्होंने फैसला कर लिया है कि आप पर गिव अप नहीं करेंगे, जो भी इनको करना पड़ेगा यहाँ पर ये करेंगे। ठीक है, बट हाँ, इन्हें अपने अंदर से कोई जजमेंट रिलीज करना पड़ेगा, इवन कुछ स्ट्रगल्स रिलीज करने पड़ेंगे। पुश एंड पुल अगर बना हुआ है, इफ दे आर नॉट श्योर अबाउट सो मेनी थिंग्स, वो सारी चीज़ें इनको रिलीज करनी पड़ेंगी। खुद में एक क्लैरिटी में आना होगा, तब कहीं जाकर ये अपने अंदर वो एक मोटिवेशन ला सकेंगे कि ये आपकी तरफ कुछ प्रेजेंट कर सकें, एक वादा, ओके, जो लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट होगा। फाइन गाइस, तो तब तक आप इंतज़ार कीजिए। इंतज़ार करना बहुत बेहतर होता है। वो कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है। तो जो सब्र करता है उसको इवेंचुअली सारी चीज़ें अच्छी मिलती हैं। तो यहाँ पर एक यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए गाइडेंस लेते हैं गाइस। तो यहाँ पर इग्नाइट योर लाइफ का कार्ड आप लोगों के लिए अपीयर हुआ है। विद कॉन्फिडेंस एंड लविंग माइंडफुलनेस यू क्रिएट अमेजिंग चेंजेस फॉर योरसेल्फ एंड ऑल दोज अराउंड यू। तो हो सकता है अपनी लाइफ को आपने हमेशा एक पॉजिटिव डायरेक्शन में चैनल करके रखना चाहिए। जस्ट अपनी लाइफ को डल होने मत दें,
अपनी डिज़ायर्स को डल होने मत दें। हमेशा खुद को एक ऐसी माइंडफुलनेस में बना कर रखें जहाँ पर आप कॉन्फिडेंट रहें, क्रिएटिव रहें, अपनी ज़िंदगी को एक पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ चैनल कर सकें। जो भी चेंजेस लाने हैं, अगर कुछ चेंज करना है आपको अपनी ज़िंदगी में या फिर अपने अपनों की ज़िंदगी में, तो वो चेंज लाने की कोशिश करें। डल मत होने दें ज़िंदगी को, हमेशा कीप ऑन गोइंग, ओके, कीप अप द स्पिरिट। तो वो मिसिंग नहीं होना चाहिए, यही आपसे कहा जा रहा है कि इग्नाइट योर लाइफ, ओके। डल होने मत देना कुछ भी, भले वो कनेक्शन ही क्यों ना हो। कनेक्शन की भी एक लाइफ होती है, तो उसको डल होने मत दें, उसमें एक स्पाइस बना कर रखें, यही आपसे कहा जा रहा है। ऑलराइट गाइस, तो यही था आज के शिफ्ट में। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल सॉन्ग्स अगर आप लोग सजेस्ट कर सकते हैं तो गो अहेड, कमेंट योर चैनल सॉन्ग कमेंट सेक्शन में, मुझे बता दीजिए कि इस पर्टिकुलर सी सिचुएशन में आपकी तरफ से क्या चैनल सॉन्ग होना चाहिए, ओके। और आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाह रहे हैं गाइस, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।